ये जो रवैया है भारत का हमसाया होने के नाते से, वो देख भी रहा है कि हम एटमी ताकत हैं, क्यों ये एटमी जंग छेड़ना चाहता है, उसको खतरात की समझ क्यों नहीं आ रही। ये जो हमारे पास है ना बम वगैरह, ये फजूल है, इनकी जरूरत नहीं पड़नी, इनकी जरूरत नहीं, हमें जरूरत है खाने की। Denuclearize Pakistan is the final phase of Operation Sindhu. Not only India, also Israel. कश्मीर की आवाम को क्या वाकई में 370 के हटने के बाद कुछ फायदा हुआ है? सियासी बयानबाजी नहीं है, ये बिल्कुल एक हकीकत है। सालों साल तक कश्मीर बंद रहता था, महीनों महीनों तक रहता था, अब वो चीजें नहीं है। सुबह अगर बेटा घर से निकलता था तो माँ को ये उम्मीद नहीं होती थी कि मेरा बेटा घर वापस आएगा। यहाँ पे इतना टेररिज्म था, आप सोच भी नहीं सकते हैं। मंडे वाले दिन अब नया पाकिस्तान देखेंगे। जी 1971 में ये फैसला हो गया था कि ये मुल्क फौज चलाएगी या एस्टेब्लिशमेंट चलाएगी। हुकूमत ने डेमोक्रेसी की स्पिरिट को ही प्लंडर कर दिया कि ऑफिशियली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आज से खत्म हो चुकी है। अगर आप निकल सकते तो निकल जाएं, जहाँ जिस मुल्क में आपका मुंह लगता है निकल जाएं, अपने बच्चों को लेकर निकल जाएं। ये मुल्क अब जंगल का कानून बन चुका है। अगर ये मोदी, हमारी तो दुआ है ये मोदी कंटिन्यू करे, ये मोदी 5 साल भारत में और मजीद रह गया, भारत नक्शे में मुझे नजर नहीं आ रहा किसी सूरत में। और अल्लाह ताला मेरे ये जुबान मुबारक करे। आप नीचे आइए बेटा, प्लीज बेटा आप नीचे आइए। और देखिए इस वक्त सरहद पार से बहुत बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान में इस्लामाबाद की लाल मस्जिद से बड़ा ऐलान कर दिया गया है, भारत से जंग में साथ नहीं देंगे मुसलमान। पाकिस्तान की जंग इस्लाम की लड़ाई नहीं है। मोदी जी की पार्टी और उनके साथ जो दूसरी दो पार्टीज और हैं, वो मिलकर जो उन्होंने इलेक्शन लड़ा तो उसमें बहुत जबरदस्त तरीके से उनकी जीत हुई है। और यकीनन मेरा ख्याल है इससे पाकिस्तान को बहुत कुछ सीखना चाहिए कि आप जितना मर्जी भारत के साथ आपके इख्तिलाफात हों, जितना मर्जी आप भारत को बुरा भला कहें, लेकिन वहां पर जो इलेक्शंस होते हैं उसमें जो है किसी किस्म की गड़बड़ नहीं की जाती। जो पब्लिक जिसको लाना चाहती है उसको लाती है। ऐसा नहीं है कि किसी का मैंडेट होगा और कोई और आके बैठ जाएगा। वो चीज कम से कम भारत में नहीं होती जो हमारे यहाँ होती है। हेरा फेरी कर देता है और मतलब जो जीता हुआ होता है उसको हरा देता है और जो हारा हुआ होता है उसको जिता देता है। ये चीज आपको नहीं मिलती। यही वो मेन डिफरेंस है हमारे और इनके दरमियान। जब ये चुनाव करते हैं तो ऐसे लोगों को जो अवाम चाहती है, अगर वो नरेंद्र मोदी साहब की पार्टी को यानी बीजेपी को वो चाहते हैं तो वो किसी मतलब कोई नहीं भी चाहता तो वो इलेक्ट होके आएंगे क्योंकि जनता ने उनको वोट किया। पाकिस्तान में क्या मसला है? पाकिस्तान में जो हमारे साथ होता है कि वोट किसी और को डाला जाता है, निकल के जीत के कोई और आ जाता है सामने। ये फर्क है जिसकी वजह से पाकिस्तान मैं कहता हूं कि बहुत सारे मसाइल का शिकार है। लोग कहते हैं ना जी ये हमने कर्जे ले लिए, बिल्कुल है, कर्जा एक मसला है, लेकिन अगर हमारा प्रॉपर वो सिस्टम चलता हुआ आ रहा हो कि जो इलेक्ट होके आए वो हुकूमत करे, अगर अवाम उसको पसंद ना करे उसको घर भेज दे या वो अपोजिशन में जाकर बैठ जाए, तो कल को कहेगा हाँ यार ये गलती मुझसे हुई थी, अब मैं ये आइंदा नहीं करूंगा। जब उसको बिलावल को ये नहीं लगेगा कि मैं अवाम की वोट से कल प्राइम मिनिस्टर बनने के चक्कर में वो लगे हुए हैं, उनको लगे कि मैं बूटों के जोर से इधर आऊंगा ना कि वोटों के जोर से, तो फिर उसको अवाम की क्या परवाह है कि भाई उसके लिए चीनी इस वक्त 240 रुपए किलो बिक रही है पाकिस्तान में, लोगों की चीखें आसमान पे सुनाई दे रही है। यानी आम लोगों के इस्तेमाल की चीजें हैं, दूध है, चीनी है, चावल है, दालें हैं, आटा है, घी तेल है, उसकी प्राइसेस आसमान पे। क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया, मेरी मेन चीज जो है ना, मैं हमेशा बात करता हूँ कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो आपको दिखा रहा होता है, क्या वो हकीकत है, क्या वो सच है, कि क्या वो मेन स्ट्रीम मीडिया हमारे तक 100% हमें डिलीवर कर रहा है हर चीज? ऐसा कुछ नहीं है। ने डेमोक्रेसी की स्पिरिट को ही प्लंडर कर दिया कि ऑफिशियली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आज से खत्म हो चुकी है। जो फैसला एफसीसी यानी कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट करेगी वो तमाम मुल्क की अदालतों पे लागू होगा, बाइंडिंग फैसला होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे लागू नहीं होगा। अफगानिस्तान और हिंदुस्तान, पाकिस्तान के अंदर जो वकलाओं को मरवा रहा है, हिंदुस्तान और अफगानिस्तान दोनों मुल्क जो हैं दुश्मन है पाकिस्तान के, वो दोनों इस्लामाबाद और ये पाकिस्तान के अंदर धमाके करवा रहे हैं, बस साफ बात है। तो ये टेररिज्म पाकिस्तान के अंदर कब खत्म होगी? जब पाकिस्तान का कैपिटल महफूज नहीं है तो फिर दूसरे शहरों का क्या हाल होगा? आपको पता है पाकिस्तान के अंदर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा 2025 में वाकयात टेररिज्म के पाकिस्तान के अंदर हुए हैं। तो ये कब पाकिस्तान के अंदर से टेररिज्म खत्म होगी? ये कब खत्म होगा? खत्म नहीं होगा। हिंदुस्तान अफगानिस्तान मिलके पाकिस्तान को खत्म करना चाहते हैं। टेररिज्म खत्म नहीं होगा, पाकिस्तान को खत्म करना चाह रहे हो। अगर आप निकल सकते तो निकल जाएं,
जहां जिस मुल्क में आपका मुंह लगता है निकल जाए, अपने बच्चों को लेकर निकल जाए, जिसका हाथ पड़ता है निकल जाए। ये मुल्क अब जंगल का कानून बन चुका है। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे नन्ही मुन्नी इंडियन भाइयों, मैं इकराम बलोच बलोचिस्तान से। ये तमाम रिएक्शन वीडियो आपने देख ही ली कि किस तरीके से यार मेरी जुबान से गलत अल्फाज निकल रहे हैं, लेकिन रोना धोना तो है, रोना धोना है। इंडिया और पाकिस्तान में बड़ी डिफरेंस जो चीज है, जो कि इंडिया को अलग बना देता है, जो कि इंडिया को एक अलग कंट्री, ब्यूटीफुल कंट्री बना देता है, वो इन्होंने खुद बताया कि यार हमारी जो गलत चीज है वो यही है कि आवाम जिसको वोट देती है ना, वो पता नहीं कहां जाती है यार। वोट जिसको आवाम देती है वो पता नहीं फुर हो जाता है, लेकिन जिसको वोट आवाम नहीं देती, जिसको आवाम खुश नहीं होती कि यार ये बंदा नहीं आए, तो वो बंदा अचानक से जो है वो आके खड़ा हो जाता है, शपथ लेता है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दूंगा, मैं पाकिस्तानी आवाम को सड़क पे लेकर आ जाऊंगा। ये बड़ी डिफरेंस है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, ये बहुत बड़ी डिफरेंस है। और इंडिया में मोदी इस वक्त भाई अवाम की ताकत से आया हुआ है, वो इतने सालों से हुकूमत कर रहा है तो अवाम की ताकत से, और वो अपनी हुकूमती कर रहा है और अच्छी तरीके से कर रहा है, अपनी अवाम को अच्छी फैसिलिटीज वो प्रोवाइड कर रहा है, तब वो जो अवाम की ताकत से आया ना, वो वहां पे बड़ी डिफरेंस यही है। पाकिस्तान में बड़ी डिफरेंस यही है। पाकिस्तानियों की आदत क्या है, वो कहते हैं यार कश्मीर हमें दे दो, बलूचिस्तान जो कि खुद के पास है वो इनसे संभलने में नहीं आ रहा, बलूचिस्तान के लोग इनसे संभलने में नहीं आ रहे, ये BLA इनसे संभलने में नहीं आ रहा, ये कश्मीर लेने के चक्कर में। ओ भाई साहब, बलूचिस्तान को तो पहले सुधार लो, बलूचिस्तान में अमन कायम कर दो, बलूचिस्तान को पहले बचा लो, वो तो आपके हाथ में है बच्चा, वो तो आपके ही हाथ में है, आपने पैरों के नीचे दबाया हुआ है ऐसे। पहले कश्मीर को छोड़ो, बलूचिस्तान को संभालो। इनकी सबसे बड़ी गंदी सोच यही है, अपने लोगों को बचाओ, अपने लोगों को पहले प्रोवाइड करो वो सारी चीजें वो चाहते हैं। कश्मीर का अवाम को छोड़ो भाई साहब, वो हिंदुस्तान के पास है और वो सब कुछ कर रहा है अपने कश्मीरियों के लिए। वो तमाम मतलब सब कुछ सामने है, सब कुछ सामने, अब छुपाने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ सामने है कश्मीरियों के, कश्मीर वालों के। वहां पे क्या क्या चीजें प्रोवाइड हो रही है, ये जो दहशतगर्दी है वो अलग मसला है, वो अलग मसला है, कौन कर रहा है ये सबको पता है। लेकिन वो अपनी हुकूमत यानी कि इंडिया की हुकूमत जो कर रहा है कश्मीर के लिए, वो सब कुछ दिख रहा है। देखिए, पाकिस्तान से हिंदुस्तान के इख्तिलाफात, हिंदुस्तान आ गया है या पाकिस्तान आ गया, आप खुद बताओ। वो बांग्लादेश जो कि पाकिस्तान से अलग हुआ, क्या उसकी जो है वो इकोनॉमी की हाई लेवल पर है या पाकिस्तान की हाई लेवल पर है, आप खुद बताओ। इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ है, क्या इंडिया इस वक्त आगे जा रहा है या पाकिस्तान आगे जा रहा है? जो पाकिस्तान का मतलब पाकिस्तान की जिससे दुश्मनी है, इंडिया पाकिस्तान आपस में दुश्मनी है, पाकिस्तान का अफगानिस्तान से आपस में दुश्मनी है, मतलब ऐसे जितने भी, इसराइल का आप कह लो, जितने भी कंट्रीज है जो कि पाकिस्तान की उनके साथ दुश्मनियां हैं, वो तमाम कंट्रीज आगे जा रहे हैं, पाकिस्तान पीछे जा रहा है। इससे साबित जाहिर हुआ है कि भाई किसकी गलती है, किसकी गलती है। तो इंडियन दोस्तों, आप लोगों ने खुद देख लिया। रिएक्शन वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से बताना। चैनल को करना सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, इसीलिए आपको इस चैनल पर इस तरीके की वीडियोस मिलते रहेंगे और इनका रोना धोना आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा।